पंजाब कांग्रेस में फिर से एक बार फूट सामने आई है और इस बार फिर से वही मुद्दा चन्नी और सिद्धू का, जहां एक तरफ सिद्धू ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें चन्नी समेत बाकी किसी सीनियर लीडर का फोटो नहीं है और बात कर रहे थे वो कि भाई अपनी सरकार की उपलब्धियों की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बाकायदा अपनी सरकार की ही कमियां गिनाने लगे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस समय पंजाब में माफिया राज चल रहा है। इस बयान से पंजाब की राजनीति में एक तरह से हलचल हो गई और सबने ये कहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का अध्यक्ष है, ऐसे में अपनी सरकार पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं वो विपक्ष को मौका दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये तक कह दिया कि जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पंजाब में खजाना खाली है और आखिरकार ये जो बदहाली है पंजाब की, इसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। अब ये भी सवाल अपनी सरकार से ही था उनका, लेकिन पोस्टर आने से ये लग गया है कि सिद्धू बाज आने वाला नहीं है, वो अपनी डफली अपना राग दोबारा से अलग राप रहा है। और जहां चरणजीत सिंह चन्नी की बौखलाहट समझ में आ रही है, वो दो जगह से अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि वो दो जगह से एमएलए के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे, एक है चमकौर साहिब और दूसरी है आदमपुर। ये दो सीटों से लड़ना, ये बता रहा है चरणजीत सिंह चन्नी जो कि सीएम है, दलित फेस है, उसको पार्टी आला कमान ने इसलिए बनाया कि उनको लगता है कि उसके बनने से पूरा पंजाब में वोट उनको मिलेगी। वो खुद अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं है, इसी से समझा जा सकता है कि दो जगह से वो लड़ रहे हैं। इसका मतलब उनको डाउट है कि या तो आदमपुर से लड़ूंगा, पता नहीं वहां से हार जाऊं, पता नहीं चमकौर साहिब से लड़ूंगा, वहां के लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे। अब क्यों वोट देंगे? क्योंकि खुद गड्ढा खोदने में कांग्रेसी लगे हुए हैं और उसमें नवजोत सिंह सिद्धू जो अपना जो भी मुंह में आता है बोलते हैं, वो हमेशा जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों से यह लग रहा है कि बस सीएम है नहीं नाम के लिए, लेकिन सिद्धू अपने आप को सीएम से कम मानता नहीं। और जिस तरह से वो पुलिस को, प्रशासन को निर्देशित करते हैं, उससे भी यही लगता है कि उनको लगता है कि बस मेरी ही चलनी चाहिए। अब मेरी चलनी चाहिए में चरणजीत सिंह चन्नी उनके कई फैसलों को नहीं मानते हैं। उसमें फिर हमने देखा है कि सामने बात आ जाती है डीजीपी के चुनाव को लेकर के, जब डीजीपी कौन बनेगा पंजाब का, इसको लेकर के चीजें सामने आई थी। लेकिन अब जब चुनाव पास आता जा रहा है, कैंडिडेटों की घोषणा हो रही है, इसमें भी लेकर आपस में लड़ाई इनमें चल रही है। कुछ ही दिनों में लड़ाई आपको सामने आती हुई दिखाई देगी। हमारे जो सूत्र है पंजाब के, वो मेरे मित्र जो पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरह से ये चल रहा है, होड़ चल रही है कि मैं श्रेष्ठ तो मैं श्रेष्ठ। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पीआर कंपनी एक हायर किए हुए हैं और आज तक चैनल जो है उसको कांटेक्ट किया हुआ है और उसमें एक स्क्रिप्ट बताई किसी ने कि भाई आप जो है एक ऐसी छवि बनाओ कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है बहुत दयालु किस्म के नेता हैं और गरीबों की मदद करते हैं। तो एक सीन क्रिएट किया गया पीआर कंपनी द्वारा कि एक पुलिसकर्मी है, वो बाइक से फिसल जाता है, उसको चोट लग जाती है, फिर वो सड़क के किनारे बैठा है, वो 100 नंबर कॉल करता है, फिर चन्नी जी उस कॉल को सुन लेते हैं, खुद पहुंच जाते हैं कि भाई मैं मदद करूंगा। तो यही पीआर कंपनी जो थी, इससे कहा हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू ने कि भाई जो काम उसके लिए करोगे वो मुझे भी बताओगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सेम सीन क्रिएट किया कि एक एक्सीडेंट दिखाया, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, सिद्धू जी को सूचना मिली, वो पूरा अमला लेकर पहुंच गए। मतलब कुल मिलाकर के एक होड़ मची हुई है कि नंबर 1 कौन पंजाब के अंदर। इस बात को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में एक कंपटीशन चल रहा है। वो चुनाव लड़ने के बजाय पहले आपस में लड़ रहे हैं। इसी वजह से पंजाब के कई लीडर पंजाब में कांग्रेस छोड़कर या तो भाजपा में जा रहे हैं या वो आप पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन इन नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है और इनके जो आका हैं यानी गांधी खानदान, उसको भी शायद कुछ मतलब दिखता नहीं है। यूं तो राहुल गांधी की खबर आई कि वो आ गए हैं, लेकिन अब तक जिस तरह से वो फरार हुए नानी के यहां, उसके पीछे भी ये माना जा रहा है हालांकि कि पता नहीं कौन सी साजिश करने जाते हैं वो, और उनके जाते ही कोई ना कोई पनौती, कोई ना कोई इस तरह का काम भारत के अंदर होता है। इस बार जब वो नानी के घर गए, फिर से विवाद हुआ, मोदी जी की यात्रा को घेरा गया और उस घेरने में अब जो चीजें सामने आ रही हैं खुलकर, वो ये सामने आ रही हैं कि वहां भी जो है खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की एक मंशा थी,
उनकी कोई साजिश थी, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो पंजाब की राजनीति में ये जो देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर, इसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा गठबंधन को मिलेगा। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, उसके ऊपर तो अभी पिछले दिनों फुटबॉल हुआ, उसमें दिखाई दिया कि पैसे मांगे जा रहे हैं टिकट देने को लेकर, उसके ऊपर आरोप लगे बाकायदा आप पार्टी के ऊपर। लेकिन हां, पंजाब के अंदर एक अंदर अंदर हवा चलाई हुई है सोशल मीडिया पे कि भाई अब की बार कुछ चेंज करके देखते हैं। ये चेंज करने में आम आदमी पार्टी ने बाकायदा ये नैरेटिव सेट किया है कि भाई पहली सरकार आई थी तो वो अकालियों की थी, कांग्रेस की यहां पहले से है, हमारी सरकार ला के देखो। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि जो सरकार लाने का अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि एक बार हमारी सरकार ला के देखो, वो लोगों ने देख लिया दिल्ली में आपकी सरकार है, क्या नया डेवलपमेंट किया है। वहां नशाखोरियों की दुकान खोल दी तो लोग कह रहे हैं पंजाब में तो पहले ही नशे से परेशान है, तो केजरीवाल क्या इस तरह के काम करेंगे। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर ऑप्शन ही चुनना है तो ये भी तो एक नया ऑप्शन है कि भाजपा और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनका जो गठबंधन है ये भी पंजाब वालों के लिए एक नया है। दूसरी बात, यहां एक सबसे बड़ा फैक्टर है 40% हिंदू वोटर। ये जो हिंदू वोटर है इसका ध्रुवीकरण होने का काम चल रहा है अंदर अंदर। और मोदी जी की जिस तरह से यात्रा रोकी थी, जिस तरह से उसमें सिख फॉर जस्टिस का नाम आया था, और अभी तक तो जो जांच चल रही है उसमें कुछ चीजें जो सामने आई हैं, उसमें तो ये चीजें सामने आई कि कांग्रेस के नेता यानी चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी सरकार, अब चन्नी को पता था कि नहीं पता था, लेकिन हां उन्हीं की सरकार थी और उन्हीं की सरकार में पुलिस के द्वारा ये भाजपा के रास्तों को रोका गया मोदी जी को अपमानित करने के लिए। और जब अपमान कर दिया इन्होंने मोदी का, तो वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान था, लेकिन इन्होंने उसको ऐसा करके वहां लिया जैसे हमने एक हिंदू का सरदारों ने अपमान कर दिया। यानी हिंदू और सिख के बीच खाई पैदा करने का काम ये कांग्रेस कर रही है। तो लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि मोदी जी वाला जो इंसिडेंट हुआ है, अगर बाई चांस मोदी जी को कुछ हो जाता, अगर उनकी गाड़ी पे हमला हो जाता, होता या ना होता कुछ, लेकिन अगर हमला ही हो जाता, कोई पत्थर ही मार देता, इसको लेकर पूरे देश में दंगे हो सकते थे। और अगर ऐसे होता तो पूरे देश में सिख हिंदू दंगे होते और कांग्रेस इसका लाभ लेकर सरकार बनाने का काम करती। लेकिन ये जो समय रहते चीजें खुली हैं, जिसकी अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चलेगी, चीजें सामने आएंगी, लेकिन लोगों का यह कहना है कि अभी तक जो हमें दिख रहा है वो ये कि इस सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता में है। तो उन्होंने जिस तरह से इग्नोरेंस की, जिस तरह से मजाक बनाया, ये सब देखते हुए यही माना जा रहा है कि कांग्रेस जानबूझ के ये सब कर रही है और ये जनता सहन नहीं करेगी। बहरहाल कांग्रेस का तो अब सीट बंटवारा, और जब लिस्ट पहले आएगी इसी में आप देखेंगे, पता चलेगा कि कुछ नेताओं को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक आदमी की यहां चलेगी, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। वो बाकी किसी की चलने नहीं देगा। और इसके कारण चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा होने के साथ ही आप देखना कांग्रेस के कई बड़े लीडर वो अन्य पार्टी ज्वाइन करेंगे, और अन्य पार्टी मतलब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के दल को ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद ये भारी बढ़त हासिल कर सकता है जो ये गठबंधन है भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो इसलिए ये जो आपस का गठबंधन है इनका, कांग्रेस का, चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू का, इसी में आपस में फूट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, और उसके बाद ये कांग्रेस पंजाब से बाहर हो जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। वंदे मातरम।